हेलो गाइस, आज मैं अपने चैनल पर इट्स ओके टू नॉट बी ओके एक साउथ कोरियन ड्रामा को एक्सप्लेन करूंगी जिसे IMDb पर 8.8 की ज़बरदस्त रेटिंग मिली है और 98% गूगल यूज़र ने इसे पसंद किया है। कहानी की शुरुआत एक एनिमेटेड स्टोरी से होती है। एक लड़की एक किले में रहती थी जो घने जंगल में था। एक दिन बोर होकर वो लड़की किले को छोड़कर बाहर जाती है ताकि वो ऐसे लोगों को ढूंढ सके जिन्हें वो अपना दोस्त बना सके, लेकिन उसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता। सब उसे मॉन्स्टर बुलाते हैं क्योंकि सबका ये मानना था कि वो अपने साथ मौत का साया लाती है। इसके बाद वो लड़की इधर उधर भटकने लगी और अपने गुस्से को किसी तरह निकालने के लिए उसने मछली पकड़ना शुरू कर दिया। उसी दौरान उसके फंदे में एक लड़का फंस जाता है जो पानी में डूब रहा था। वो उसकी जान बचाती है। उसके बाद से ही वो लड़का हर जगह उसके पीछे पीछे जाता। इसलिए एक दिन वो उस लड़के से पूछती है, क्या तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे? लड़का बोलता है नहीं। तभी लड़की उसके सामने एक तितली का पंख तोड़ देती है। साथ ही जमीन पर और भी सारे पंख पड़े हुए थे। ये देखकर वो लड़का वहां से भाग जाता है। लड़की वापस अकेली हो जाती है। मौत का साया उससे कहता है, कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, ना ही तुमसे प्यार करेगा क्योंकि तुम एक मॉन्स्टर हो। इस एनिमेटेड स्टोरी को इस ड्रामा की फीमेल लीड किम से कनेक्टेड दिखाया गया है। इसके बाद एंट्री होती है हमारे हीरो यानी मेन लीड की, जिसका नाम सैम है और वो एक साइकेट्रिक वार्ड में हेल्थ वर्कर है। उसे अपने बड़े भाई जोई की वजह से डांट पड़ रही थी क्योंकि जोई की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी। सैम अपने भाई के साथ ही रहता था और उसकी बहुत केयर करता था। साथ ही उसमें बहुत पेशेंस था। बट उसके अपोजिट किम का नेचर उससे बिल्कुल उल्टा था। वो एक चिल्ड्रन बुक ऑथर थी, लेकिन उसकी फेरी ट्रेल ड्रीमी ना होकर डार्क टेल होती हैं। वो अपनी शर्त पर जीने वाली बंदी है। लाइक उसका जो दिल करता है वो किसी की परवाह किए बिना करती है, भले ही उसका रिजल्ट कुछ भी हो। किम को एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जिसमें इंसान सही और गलत के बीच फैसला नहीं कर पाता। वो झूठ बोलता है, लोगों को मैनिपुलेट करता है और दूसरे लोगों के साथ खुद को भी हार्म कर लेता है। एक मॉर्निंग जब किम रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कर रही होती है, तभी एक छोटी बच्ची जो किम की फ़ैन होती है अपनी मदर के साथ जाकर उसका ऑटोग्राफ लेती है और उसे कॉम्प्लीमेंट देती है, किम प्रिंसेस की तरह ब्यूटीफुल है। फोटोज़ लेते वक्त किम उस बच्ची को कहती है, तुम मेरी फ़ैन नहीं हो क्योंकि मेरी स्टोरीज़ में विचेस सुंदर होती हैं, प्रिंसेस नहीं। अगर तुम्हें मेरा फ़ैन बनना है तो तुम्हें अपनी मदर से कहना होगा कि तुम विचेस की तरह ब्यूटीफुल बनना चाहती हो। ये सुनकर बच्ची रोने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी किम का मैनेजर ली वहाँ आता है जो किम की पब्लिशिंग कंपनी की जिम्मेदारी संभालता है। उसे किम की बीमारी और पास्ट के बारे में सब पता था। साथ ही किम की हुई गलतियों को छुपाने का काम भी उसका ही था। वो उसे आज के इवेंट्स के बारे में बताता है जहाँ उसे छोटे बच्चों को स्टोरी सुनाने जाना था। किम को उसी हॉस्पिटल में जाना था जहाँ सैम वर्क करता है। सैम अपने भाई को कॉल करके बताता है उसकी फेवरेट ऑथर किम आज हॉस्पिटल आने वाली है, जिसे सुनकर जोई काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और वहां आने की जिद करने लगता है, लेकिन सैम उसे आने से मना करता है और बदले में उसके लिए किम का ऑटोग्राफ लाने का प्रॉमिस करता है। किम हॉस्पिटल पहुंच जाती है क्योंकि इवेंट में टाइम था, इसलिए वो बाहर स्मोकिंग कर रही होती है, जिसे देखकर सैम उसे ऐसा करने से रोकता है। किम बोलती है, क्या तुम किस्मत में विश्वास करते हो? इतना कहकर वो अपनी सिगरेट सैम की चाय में डाल देती है और वहाँ से चली जाती है। किम स्टोरी सुना रही होती है, लेकिन इवेंट बीच में इंटरप्ट हो जाता है क्योंकि एक पेशेंट अपने रूम से भाग जाता है जिसने खुद को और अपनी बेटी को मारने की कोशिश की थी। सभी लोगों को वहां से निकालने की अनाउंसमेंट की जाती है। इसी बीच में वो आदमी अपने बच्चे को ढूंढकर पकड़ लेता है और एक सुनसान कमरे में जाकर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी किम वहां आ जाती है और बीच में इंटरफेयर करने से वो आदमी किम पर अटैक करता है और उसका गला दबाने लगता है। किम को अपना पास्ट याद आता है जहाँ उसके फादर इसी तरह उसका गला दबा रहे थे, लेकिन सही टाइम पर हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है। किम गुस्से में चाकू से उस आदमी को मारने वाली होती है, लेकिन सैम बीच में आकर उसे बचा लेता है और खुद इंजर्ड हो जाता है। किम सैम के हाथ में रुमाल बांधते हुए बोलती है, तुम्हें पता है दुनिया में कुछ लोग मरना डिजर्व करते हैं और कुछ समझदार लोग उन्हें मारते भी हैं, तभी नॉर्मल लोग शांति से सो पाते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन सी कैटेगरी में आती हूँ? सैम बोलता है, तुम एक क्लूलेस फ्रीक हो, जिसे सुनकर किम उसे स्माइल देती है। इस हादसे का सारा ब्लेम सैम पर डाला जाता है क्योंकि वो पेशेंट सैम की अंडर में था
और उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। इन सब में सैम किम का ऑटोग्राफ लेना भूल गया था, इसलिए घर पहुंचकर वो अपने भाई को किम का फेक ऑटोग्राफ देता है। लेकिन जोई इसे पहचान जाता है और वो सैम से नाराज हो जाता है। दूसरी तरफ मैनेजर ली सैम से बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे डर था सैम किम की वजह से घायल हुआ है, इसलिए वो किम पर चार्ज ना कर दे। सैम उसे मिलने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि उसे भी किसी तरह किम का ऑटोग्राफ अपने भाई के लिए चाहिए था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सैम मैनेजर से मिलने पहुंचता है, वहां उसकी मुलाकात किम से होती है। किम को लगता है वो भी औरों की तरह ली से पैसे लेने आया है। किम सैम से पूछती है, तुम्हें मैनेजर ली ने अपना मुंह बंद रखने के लिए कितने पैसे ऑफर किए हैं? सैम बोलता है, मैं यहाँ तुम्हें वापस देखने के लिए आया हूँ, क्योंकि तुम्हारी आंखें मुझे किसी की याद दिलाती हैं। एक लड़की जो बहुत अजीब और क्रूर थी, जिसकी आंखों में दया ही नहीं थी। किम पूछती है, क्या तुम उसे डरते थे? सैम बोलता है, नहीं, मैं उसे पसंद करता था, लेकिन वो सब अच्छी मेमोरीज नहीं है। स्टोरी की शुरुआत में जो एनिमेटेड स्टोरी हमने सुनी थी वो किम और सैम की ही थी। किम सैम से कहती है, बुरी मेमोरीज इंसान के दिल में लंबे समय के लिए रहती हैं। तभी वहाँ मैनेजर ली और किम की सेक्रेटरी भी आ जाते हैं। सैम मैनेजर ली से क्लियर करता है उसे पैसे नहीं चाहिए। तभी सेक्रेटरी सैम से किम के ऑटोग्राफ के लिए बोलती है, जिससे सैम थोड़ा एम्बैरेस होता है। किम उसे छेड़ते हुए अपनी अपकमिंग बुक पर ऑटोग्राफ दे देती है, जहां उसे पता चलता है सैम को ये ऑटोग्राफ अपने भाई के लिए चाहिए था। सैम वहां से चला जाता है, लेकिन किम वापस सैम को अपनी लाइफ से नहीं जाने देना चाहती, इसलिए वो अपनी सेक्रेटरी से सैम की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने कहती है। बस में सैम बुक को खोलकर देखता है, जिसमें ऑटोग्राफ की जगह किम जोई को अपनी बुक लॉन्च पार्टी में इनवाइट करती है, जहां वो उसके ऑटोग्राफ के साथ पिक्चर भी क्लिक करा सकता था। जोई इस बात से खुश पार्टी में जाने के लिए रेडी होता है, लेकिन सैम अपने फ्रेंड को कॉल करके जोई को पार्टी में ले जाने कहता है, क्योंकि उसे घर शिफ्ट करना था। तभी जूली, जो एक टाइम पर किम की फ्रेंड थी, वो सैम के फ्रेंड से मिलने आती है ताकि वो सैम की इन्फॉर्मेशन निकाल सके। उसके बाद वो सैम से मिलने जाती है। सैम की जॉब जाने की बात पता चलने पर जूली उसे बताती है जिस हॉस्पिटल में वो काम करती है वहाँ स्टाफ की ज़रूरत है। हॉस्पिटल सैम के होम टाउन में था। तभी सैम को पास्ट याद आता है जब उसकी मदर का मर्डर हुआ था और उसका भाई इसका विटनेस था। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा होता है, बटरफ्लाई ने माँ को मारा, मैंने देखा। इधर पुलिस ऑफिसर सैम को अनाथ आश्रम और जोई को हैंडीकैप चाइल्ड सेंटर भेजने की बात करते हैं। सैम ये बात सुन लेता है और जोई को वहां से लेकर भाग जाता है। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां सैम अपने फ्रेंड को बार बार कॉल करता है, लेकिन नींद में होने की वजह से वो कॉल रिसीव नहीं करता। इसलिए सैम जोई के साथ बुक इवेंट पार्टी में जाता है, जहां किम के ऑटोग्राफ के लिए उसके फैन की लंबी लाइन लगी हुई थी। तभी सैम को कॉल आता है और वो थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है। लाइन में एक बच्चा डायनासोर की आउटफिट पहने हुए था। जोई क्यूरियोसिटी में उस बच्चे के पास जाता है, जहां बच्चा जोई को देखकर डर जाता है, लेकिन जोई एक्साइटमेंट में उसे छूने की कोशिश करता है। तभी बच्चे के फादर जोई के बालों को पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इन सब से जोई चिल्लाने लगता है। सैम आवाज़ें सुनकर अपने भाई के पास आता है और उसे संभालता है। तभी किम भी वहां आती है और बच्चे के फादर के बाल पकड़कर उसे सबक सिखाती है, बिना ये सोचे कि इसके बाद उसकी पब्लिक इमेज का क्या होगा। जोई खुद को एक रूम में बंद कर लेता है और किम और सैम बाहर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी वहां आता है और किम के साथ उसकी मदर के बारे में काफ़ी बुरी बातें बोलता है। किम उस आदमी के पीछे जाती है। सैम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन किम है वो उस आदमी की बदतमीजी पर उसे सीढ़ियों से धक्का दे देती है, जिस कारण उस आदमी को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। किम का गुस्सा शांत करने के लिए सैम उसे लंबी सांसें लेने बोलता है और फिर उसके दोनों हाथ क्रॉस करके कंधे पर रखते हुए बोलता है, ये बटरफ्लाई हग मेथड है जो तुम्हें शांत रहने में मदद करेगा। किम सैम को उसका सेफ्टी पिन यानी पर्सनल केयरटेकर बनने की जॉब ऑफर करती है, लेकिन सैम इस जॉब के लिए मना कर देता है क्योंकि वो जितना हो सके किम से दूर रहना चाहता था। सैम जोई को देखने आता है, जहां वो रूम से निकल चुका था। सैम डिसाइड करता है कि वो वापस अपने होम टाउन में शिफ्ट हो जाएगा। जब वो जोई से इस बारे में बात करता है तो वो भी इस बात के लिए अग्री हो जाता है। सैम जूली को कॉल करके इस बारे में बताता है। दूसरी तरफ मैनेजर ली बहुत फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में होते हैं, क्योंकि किम ने बुक लॉन्च पार्टी में जो तमाशा किया था उसकी वजह से सभी लोग उसे बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे। सभी न्यूज़ चैनल में किम की बातें चल रही थी और लोग उसके पुतले जला रहे थे।
तभी उन्हें एक और न्यूज़ मिलती है कि किम की न्यू बुक बहुत ज़्यादा क्रूल है, इसलिए उसकी बुक की सेलिंग पर रोक लगाई जाने की अपील की गई है। इन सब को नज़रअंदाज करते हुए किम अपने होम टाउन सैम से मिलने हॉस्पिटल पहुंच जाती है। उसे देखकर सैम शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? किम बोलती है, क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रही थी। इस ड्रामा की IMDb रेटिंग 8.8 है और 98% गूगल यूज़र ने इस ड्रामा को पसंद किया है, इसलिए एंड तक इस ड्रामा की स्टोरी मिस मत करिएगा।